साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नेक्स्ट मंथ से आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी डेली इस समय क्लास आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस सीरीज में मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, और आज पार्ट 5 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं 2 पेपर के बारे में डिस्कशन करने जाऊंगा, जिसमें एक तो पेपर आपके 12 अक्टूबर 2025 को जो आरपीएससी द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एआरओ और एएआरओ में अलग अलग था, जिनका जीके का पेपर कॉमन ही हुआ था 12 अक्टूबर 2025 को, तो उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। और दूसरा पेपर उसी दिन आपके हुआ था असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसमें पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो सीरीज शुरू की है ये आपको पसंद आ रही है। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा? जब वीडियो पर लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, पूर्व आधुनिक काल की राजधानी साहित्यिक कृति द्रौपदी विनय के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछना चाह रहा है, द्रौपदी विनय के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है नाथू सिंह, रामनाथ कविया, मुकुंद सिंह, स्वरूप दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी विनय के रचनाकार है रामनाथ कविया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से भी एक याद कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है। आपको मालूम है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उन्हीं के नाम से द्रौपदी आपको याद रह जाएगा। और इनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तो उन्हीं के नाम से रामनाथ याद रह जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, द्रौपदी विनय के रचनाकार है रामनाथ कविया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युगीन बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? ताम्र उपकरणों का निर्माण, आखेट एवं संग्रहण, कृषि क्रम या मृद भांड निर्माण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आखेट और संग्रहण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतः किस रंग की अंगरखी पहनते हैं? लाल, केसरिया, हरा, सफ़ेद। तो गैर नृत्य आपके मेवाड़ में किया जाता है। जहाँ पर वो गैर नृत्य जब करते हैं तो जो अंगरखी पहनते हैं वो सफ़ेद रंग की होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आपको मैं आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने दोसा पर अधिकार किया था? दुल्ला राय, पृथ्वीराज, पजावन राय, काकिल देव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुल्ला राय ने कछुआ शासक जो कि जिन्होंने दोसा पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग तथा कुल्ला नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी? आपके पास ऑप्शन है चरणदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, दादू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विठलनाथ की विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग तथा कुल्ला नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपूताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपूताना प्रांतीय सभा का जो मुख्यालय है वो आपके जयपुर में स्थापित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ पर हुआ? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। देश हितैषणी सभा का जो गठन है वो आपके उदयपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़लाई आश्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि खड़लाई आश्रम की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी, ये गलत है।
ये गलत इसलिए है क्योंकि खड़लाई आश्रम की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने नहीं की है, बल्कि माणिक्यलाल वर्मा ने की है। किन्होंने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने की है। और अगला है कि खड़लाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नवयुवकों को नशे के व्यसन से मुक्त करवाना था। ये भी गलत है, क्योंकि खड़लाई आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, इसके लिए इस आश्रम को शुरू किया गया है। यही इसका मुख्य उद्देश्य था और इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की है, न कि मोतीलाल तेजावत ने। इस वजह से आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी कि ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला है दिलवाड़ा के मंदिर समर्पित हैं। अब दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो आदिनाथ जी को भी समर्पित है, नेमिनाथ जी को भी समर्पित है और पार्श्वनाथ जी को भी समर्पित है। तो ए बी सी तीनों सही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध कुछ राज्यों का एक गठबंधन बनाया था, ये बात सही है। दूसरा है महाराणा प्रताप के गठबंधन में इडर, जालोर और सिरोही राज्य थे, ये भी सही है। जब ए और बी दोनों सही है, जब ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा, नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? रामानंदी, निम्बार्क, गौड़िये, वल्लभ। तो कोटा, नाथद्वारा और कांकरोली में वल्लभ पंथ की पीठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया था? तो बठिंडा किले में आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन हसन नगोरी को, मलिक जियाउद्दीन को, मोहम्मद शाह को या जलालुद्दीन शाह को। तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक जियाउद्दीन को हराया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड लोकगीत है और दूसरी साइड सब्जेक्ट दे रखा है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। बीरा लोकगीत है, यह आपके ऐतिहासिक घटनाओं पर लोकगीत है। चरुआ है, ये हो जाएगा संस्कार गीत है। गुड़लियो है, यह आपका ऋतु गीत है। और बादली भाई बहन का प्रेम गीत है। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अलवर रियासत में नीमू चढ़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? नानजी और ठाकरी पटेल, हनुमान सिंह, पन्नाराम चौधरी, माधो सिंह और गोविंद सिंह। तो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वो आपके माधो सिंह और गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके पास ऑप्शन है जोरीलाल इंदू, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद वर्मा या मदन सिंह। तो धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की जो स्थापना है वो आपके यमुना प्रसाद वर्मा द्वारा की गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुल वन क्षेत्र वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5, 4, 1 या 2? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? बीजासन का पठार, रघुनाथगढ़ चोटी, उड़िया पठार, नाकोड़ा पर्वत। तो इसमें जो उड़िया पठार है ये आपके सबसे दक्षिण में स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अकाल की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कृषि वर्ष, प्रभावित जिलों की संख्या, प्रभावित जनसंख्या दे रखी है। तो देखो 2020-21 में 6 सही है, 2023-24 में 11 और प्रभावित जनसंख्या 68.69 लाख, ये गलत है। 22-23 का 1 सही है, 2.36 सही है, 21-22 का 10 सही है, 74.28 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, झुंझुनू, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, झुंझुनू। तो सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो आपके बाड़मेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? अलवर सवाईमाधोपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, उदयपुर राजसमंद में। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 75 से 79% के बीच, 85 से 90% के बीच, 90% से अधिक, 80 से 84% के बीच। तो 90% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 से जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार राजस्थान में पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर क्रमशः कितनी थी? तो इसमें हो जाएगा पुरुष की 4.8% और महिला की 4.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं? आपको जो 4 दे रखे हैं इनमें से तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? अकवाली खाने हैं, मंदान पहाड़ियाँ हैं, दरीबा पहाड़ियाँ हैं, उड़वारियाँ नहीं है। तो ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान यानी कि दूसरा। सेकंड ए में आ जाएगा अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश चौथा। थर्ड ए में आ जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान पहला। और फोर्थ ए में आ जाएगा उपाद्र दक्षिण मैदान तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती हैं? बनास तथा मेनाल, लूणी तथा चाप, पार्वती तथा मोरेल, सोम तथा जाखम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास तथा मेनाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। तो राइट आंसर हो जाएगा सीकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग और स्थान में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड श्री गंगानगर सही है। आदित्य मिल्स किशनगढ़ सही है। मेवाड़ टेक्सटाइल का चित्तौड़गढ़ गलत है, क्योंकि मेवाड़ टेक्सटाइल में आ जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ गलत है। राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? झुंझुनू करौली, अलवर सीकर, डूंगरपुर कोटा या बीकानेर चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर चूरू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रीको द्वारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है वो विकसित किया गया है? सिलोरा किशनगढ़, तिवरी जोधपुर, विष्णुदा धौलपुर, धौलाई जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा तिवरी जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही है वो आपको बताना है। सुंदा माता जालोर सिरोई, क्या ये सही है? एकदम सही है। कुर्जा फलोदी सही है। बीड़ फतेहपुर सीकर सही है। बालेश्वर उदयपुर ये गलत है। बालेश्वर आपका नीम का थाना, और पूर्व जिलों की बात करें तो सीकर, और वर्तमान में बात करें तो नीम का थाना। इस वजह से ए गलत है। तो सही कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए देश में मुख्य राष्ट्रीय समारोह जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे निम्नलिखित शहरों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग 2025 आपके पास ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चेन्नई, सूरत या जयपुर। तो राइट आंसर विशाखापट्टनम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अहल्या होलकर राष्ट्रीय महिला बाल सशक्तिकरण संस्थान, राष्ट्रीय महिला बाल सशक्तिकरण संस्थान, राष्ट्रीय महिला बाल कल्याण संस्थान या सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है? तो इसमें आपका 20,000 और 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई है? 3500, 2500, 3000 या 4000। तो राइट आंसर हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीट परीक्षा 2025 में देश भर में
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार राजस्थान के कौन से जिले के निवासी है? जोधपुर, कोटा, हनुमानगढ़, सीकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उपयोगी चर्चा की है? जेसिंडा अर्डन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, शना मारिन या जीन क्लाउड जुंकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UNFCCC सहायक निकायों 62वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर कथन की बात करें तो पहला कथन गलत है कि जलवायु बैठकें 14 से 24 जून 2025 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व सम्मेलन केंद्र में आयोजित की गई, जो कि गलत है। दूसरा है, जून जलवायु बैठकों के दौरान वैश्विक जलवायु पारदर्शिता में एक प्रमुख मील का पत्थर चिन्हित किया गया जब देश पेरिस समझौते के संवर्धित पारदर्शी ढांचे के तहत प्रगति के सुविधाजनक बहुपक्षीय विचार के कार्य समूह के लिए एकत्रित हुए। ये सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राकृतिक गैस उत्पादन आरंभ किया है? बागेला ब्लॉक, बकरी टिब्बा ब्लॉक, दक्षिण खरातर ब्लॉक, चिनेवाला ब्लॉक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बकरी टिब्बा ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2025 में फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीता? जैक ड्रेपर, कॉलस अल्कराज, जेनिक शिनर, अलेक्जेंडर जेवरे। तो राइट आंसर कॉलस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से है वो आपको इसमें बताना है। पहला है कि न्यायमूर्ति संदीप मेहता को राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2025 में न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि जुलाई 2025 में न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष है वो मदन गोपाल व्यास को बनाया गया। किसे बनाया गया? मदन गोपाल व्यास को बनाया गया, ना कि संदीप मेहता को। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला गलत है। इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थे आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम जो कि 12 अक्टूबर 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम, ये भी 12 अक्टूबर 2025 को ही आयोजित हुआ था। तो इसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन है, कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? सौर ऊर्जा, जनजाति कल्याण, वन्यजीव संरक्षण या पर्यटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सी फेरस मिट्टी निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? बूंदी, झालावाड़, गंगानगर या बीकानेर। तो ये आपके बीकानेर जिले में पाई जाती हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? चंबल बेसिन, मेवाड़ का मैदान, मध्यमाई बेसिन, मालपुरा करौली का मैदान। तो वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के जिस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं वो है मध्यमाई बेसिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र सही सुमिलित नहीं है? महासिर, उदयपुर सही है। बालेश्वर, नीम का थाना सही है। अमरक महादेव, भीलवाड़ा ये गलत है क्योंकि अमरक महादेव भीलवाड़ा सुरक्षित क्षेत्र आपके उदयपुर में स्थित है। गंगा, भैरव घाटी, अजमेर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो सिंचाई परियोजना और नदी दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में आपका हो जाएगा रावी व्यास, तीसरा। मेजाबाद में हो जाएगा कोठारी। बिसलपुर में आपका हो जाएगा बनास और जवाहर सागर बांध में हो जाएगा चंबल। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ग्रामीण, नगरीय और कुल बतानी है। तो ग्रामीण थी 19%, नगरीय थी 29% और कुल थी 21.3%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पायराइट खनिज में आपका हो जाएगा सलादीपुरा। बेराइट्स में हो जाएगा बालूपुरा। तांबड़ा में आपका हो जाएगा जनकपुरा और पन्ना में आपका हो जाएगा काला गुमान। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार
राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गधा, ऊंट, भेड़ या बकरी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022, 17 नवंबर 2022, 17 अक्टूबर 2022 या 17 दिसंबर 2022? तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 है, वो आपके 17 सितंबर 2022 को जारी की गई है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है वो है आपका डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित जलम झुमरो, सिद्धजीरो श्रीलोको, सिंबुधड़ा तीनों हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा एक साइड मरु महोत्सव दे रखा है और दूसरी साइड स्थान दे रखा है। एक साइड महोत्सव है और दूसरी साइड स्थान है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, शीत महोत्सव माउंट आबू सही है, मोमासर बीकानेर सही है, मारवाड़ जोधपुर सही है। आपस में सम्मिलित है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? गिरिदुर्ग शिवाणा सही है, स्थल दुर्ग चौमुआगढ़ सही है, धानवन दुर्ग मांडलगढ़ गलत है, क्योंकि मांडल दुर्ग आपके गिरिदुर्ग भी है और पारित दुर्ग भी है, इनका मिश्रण है, और लेकिन धानवन दुर्ग नहीं है। ओदक दुर्ग गागरोन सही है, तो सी है जो कि सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है? अब देखो, झांझ, थाली, मंजीरा, खंजरी में से घन वाद्य हैं वो आपके झांझ, थाली और मंजीरा है, लेकिन खंजरी है ये आपका घन वाद्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलुके का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ या मारवाड़? तो मलुके में आपका मारवाड़ हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सम्मिलित करना है अली बख्शी ख्याल, तो ये हो जाएंगे आपके निहाल दे, तूरा कलंगी ख्याल, रुक्मणी मंगल, कुचामणि ख्याल, राव रड़मल, शेखावटी ख्याल, पृथ्वीराज? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की थेवा कला में थारणा किसे कहा जाता है? कांच पर चित्रकारी को, कांच पर सोने की पतली वर्क की बारीक जाल को, विभिन्न रंगों के कांच को, या कांच पर चांदी के बारीक तार से फ्रेम को? तो थारणा कहा जाता है कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? माधव सिंह प्रथम, राम सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई जय सिंह? तो राइट आंसर महाराजा स्वाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया? चामुंडा माता मंदिर जोधपुर, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ या करणी माता मंदिर बीकानेर? तो राइट आंसर हो जाएगा तनोट माता मंदिर जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यमुना स्नान, आंख मिचौली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा, किशनगढ़, जयपुर या मारवाड़? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत के अपने तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को 2025 में घाना के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2025 में घाना के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार दिया गया वो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में न्यायाधीश का नाम और उच्च न्यायालय है सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा है, वो थे मध्य प्रदेश में। न्यायमूर्ति विभू बाकरू है, ये कर्नाटक में थे। आशुतोष कुमार है, गुवाहाटी में थे। विपुल मनुभाई पंचोली है, पटना में थे। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान AVGC XR नीति 2024 के तहत
एनिमेटेड एपिसोडिक श्रृंखला के लिए प्रोत्साहन प्रावधान क्या है? तो इसके लिए प्रावधान है कि एनिमेशन कार्टून श्रृंखला के लिए प्रति इकाई के पात्र व्यय की 30% तक की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 50 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला दे रखा है कि ये योजना 2026-27 से 150 जिलों में लागू की गई है, ये गलत है। दूसरा, योजना का क्रियान्वयन 18 विभागों की 39 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदार के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने अगस्त 2025 में 4 वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य था 5G नेटवर्किंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन 4 में शामिल नहीं है? तो जो 4 में शामिल है वो एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक है, लेकिन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लक्षित खंड के तहत नहीं आता है, जो 8 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया? तो वो इसमें नहीं आता, वो है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सिलिकॉन कार्बन सेल भंडारण और गतिशीलता को सम्मिलित करते हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? रवि कुमार, राम माधव, मृणालिनी जोशी या हर्ष कुमार? तो राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्थापित किए गए? अलवर जयपुर, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर या जयपुर अजमेर? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधार फेस ऑथेंटिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है 8 अगस्त 2025 तक का बात की जाएगी? तो इसमें एक तो दे रखा है कि जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने 19.36 करोड़ लेन देन के साथ अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किया, ये सही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत सभी 850 मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में उपस्थित दर्ज करने के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन को अपनाया गया, ये भी सही है। 1 जुलाई 2025 को एक ही दिन में अब तक का सबसे अधिक फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन 1.22 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज किया गया, ये भी सही है। जुलाई 2025 की फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन में जून 2025 की तुलना में 29% की वृद्धि हुई है, ये कथन सत्य नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि RPSC द्वारा 2025 और 26 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये डेली सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब तक मैंने आपको 5वीं क्लास करवा चुकी है, 1 से लेकर 4 तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।